नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। हम भारतीयों का जिस देश से रोटी बेटी का रिश्ता है, आज वहां तबाही मची हुई है। आंखों देखी भयावह मंजर रूह कपा देने वाले हैं, क्योंकि मौत बनकर आई बाढ़ में जिंदगियां बही जा रही हैं। नेपाल तिब्बत बॉर्डर से सटा सोचे रसुआ क्षेत्र इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में है, क्योंकि बीते दिन यहीं पर आई अचानक भीषण बाढ़ ने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया था। अब इस विनाशकारी बाढ़ में न सिर्फ बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो चुके हैं, बल्कि सोचे कितनी ही जिंदगियां मिट्टी में मिल चुकी हैं और लापता लोगों के आंकड़े तो सच में डरावने हैं। दुख की इस घड़ी में दुनिया भर के देश इस वक्त नेपाल के साथ खड़े, फिर चाहे अमेरिका हो या फिर हमारा खुद का देश भारत। इस वक्त जानलेवा इस बाढ़ की वजह भी ढूंढी जा रही है और इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर इस बाढ़ को नेपाल की देवी कुमारी से भी जोड़ा जा रहा है। दावा किया जाने लगा है कि बाढ़ के पीछे देवी कुमारी की सांकेतिक भविष्यवाणी है। बताया जा रहा है कि देवी कुमारी के चेहरे के हाव भाव की जो झलक थी वो आज की भयावह तस्वीर में ही दिखा दी गई थी, लेकिन इन दावों के पीछे की सच्चाई क्या है और नेपाल में आने वाली इस त्रासदी को क्या सच में देवी कुमारी से जोड़ा जा सकता है, इसी पर देखिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। नेपाल में घातक बाढ़, वायरल दावों का सच, जिंदा देवी कुमारी की मिस्ट्री। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो अभी की भयानक बाढ़ से नेपाल की देवी कुमारी का क्या सच में कनेक्शन है, ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी कि आखिर जिंदा देवी कुमारी है कौन। दरअसल देखिए, देवी कुमारी का पद समूचे नेपाल में पूजा जाता है, क्योंकि मुल्क की प्राचीन परंपराओं में से ये एक है जिसमें एक ऐसी कन्या का चयन होता है जिसमें दैवीय गुण हो। आप कह सकते हैं कि जैसे दलाई लामा के तर्ज पर नेपाली जनता देवी कुमारी का चयन करती है। अब देखिए, इसकी जो उम्र सीमा होती है वो 2 से 5 साल के बीच की होती है। दरअसल कुमारी देवी को देवी तलेजू का प्रतीक माना जाता है और इस पद पर चुनी जाने वाली बच्ची तब तक रहती है जब तक कि उसका मासिक धर्म शुरू ना हो जाए। अब बच्चे को देखिए जानबूझकर अंधेरे कमरे में जानवरों के सिर और एक बहुत ही ज्यादा डरावने माहौल में रखा जाता है, ताकि ये जाना जा सके कि वो डरती है या नहीं, क्योंकि असली देवी कुमारी में डर का भाव नहीं होना चाहिए। ज्योतिष इसकी जन्म कुंडली का मिलान भी करते हैं ताकि ये तय किया जा सके कि वो धार्मिक दृष्टि से अनुकूल है या नहीं। अब मान्यता ये है कि देवी नेपाल के लोगों की आपदा और मुश्किलों से रक्षा करती है। त्योहारों में तो देखिए देवी को उनके आवास से बाहर निकाला जाता है और दर्शन के लिए नेपाली लोगों की भीड़ जुट जाती है। हालांकि देखिए, जो लोग इस परंपरा पर सवाल उठाते हैं उनका ये साफ कहना है कि इतनी छोटी बच्ची पर इतना बड़ा बोझ डालना और उसके बचपन से उसको दूर कर देना पूरी तरह से एक मानवीय अपराध है। लेकिन जो इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं वो ये बताते हैं कि कुमारी देवी प्रथा के आलोचक अधूरी कहानी जानकारी रखते हैं, क्योंकि देवी को बस तब तक शांत और देवी की तरह मुद्रा में धारण करना होता है जब तक लोग उनसे मिलने नहीं आते हैं। लेकिन जब देवी पूजा घर से अगर बाहर आ जाती है तो वो किसी एक सामान्य लड़की की तरह ही होती है। देवी की सहेलियां उनसे मिलने आ सकती है, वो खेल सकती है, हंस सकती है। देवी वो सारे काम कर सकती है जो अन्य आम बच्चे करते हैं। अब देखिए, कुमारी देवी को लेकर ये दावा किया जाना कि भाई देवी का रोना या फिर उनके चेहरे के हाव भाव इस वक्त जो नेपाल में जो भयंकर भूकंप आया उसका संकेत है। तो मैं आपको बता दूं कि 2001 में देवी कुमारी बनी चनीरा जी ने स्वयं का अनुभव साझा करते हुए ये बताया था कि लगातार वो 4 दिनों तक रोई थी जब वो नेपाल की देवी कुमारी थी। हालांकि इसके पीछे का क्या कारण था वो खुद भी नहीं जानती, लेकिन उनके रोने के आखिरी दिन ही यानी कि 1 जून 2001 में नेपाल के तत्कालीन युवराज ने अपने माता पिता राजा वीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या समेत शाही परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी थी और फिर खुद को भी गोली मार दी थी। और वो बताती है कि मंदिर के पुजारी ने मुझे देखा और भविष्यवाणी कर दी थी कि देश में कुछ बुरा सच में होने वाला है, और चौथे दिन ही मैंने ये सुना कि राजा और उनके पूरे परिवार को किसी ने मार दिया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इसी साल यानी कि 2026 के सितंबर में ही नेपाल की नई देवी कुमारी का जब चयन हुआ था, तब उनके चेहरे के जो हाव भाव थे
उसको देखकर भविष्यवाणी की जाने लग गई थी कि भाई देश पे कोई बड़ी विपदा आ सकती है। बताया जा रहा था कि चयन प्रक्रिया के वक्त देवी कुमारी बहुत ही भावुक नजर आई थी और उनकी इसी भावुकता को आज की इस प्रलयकाली बाढ़ से जोड़ा जा रहा है, जिसकी ना ही कहीं कोई प्रामाणिकता है और ना ही सोचिए किसी तरह की सत्यता। अब लेकिन जो दावे हैं, इन दावों में देखिए कहीं कोई सत्यता नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या सच में आज की इस भयानक बाढ़ को नेपाल की देवी कुमारी से क्या जोड़ा जाना ठीक है या नहीं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।